देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ था कि कोई भी नंबर हो अगर वो क्या होता है, दो केसेस बन जाते हैं। फर्स्ट क्या बनता है, पहला कि रिमाइंडर जीरो हो जाए, रिमाइंडर या तो जीरो हो जाए, दूसरा होता है कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक, अब इसमें क्या कंडीशन बनती थी, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो क्या बनता है, जो भी डेसिमल आते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग। यही था ना। फिर उसके बाद अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि तब क्या होता था, जब हमारा कोई भी फंक्शन हो, जब भी कोई भी चीज़ कोई भी फ्रैक्शन लेते थे, ठीक है, तो क्या बन जाता था, मान लो बना जब वो नॉन टर्मिनेटिंग बनता था और रिपीटिंग बनता। इस कंडीशन में हम क्या बोल देते थे, कुछ लगा था, ऐसी कंडीशन में इस नंबर को हम क्या बोल देते थे कि बेटा ये नंबर कौन सा नंबर दे देगा हमारा, रेशनल। डन। अब सेकंड कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है, ये कंडीशन फर्स्ट थी कब, जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। सेकंड केस ये बन सकती है कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो हो, और क्या केस बने कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देन तब क्या होगा, दिस कंडीशन इज द कौन से नंबर का, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ऐसे में आते हैं तुम्हारे कौन से, √2, √3, पाई, √7 एंड सो ऑन। डन। अब बात आ जाती है हमारी लोगों की एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक, हमने यहाँ तक देख लिया, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में बोलो पहला क्या है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। Write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Following decimal form and say what kind of the decimal, किस काइंड का होगा और कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो फर्स्ट क्या है बेटा, 36/100। अब देखो हमें सिंपली रूल पता है कि ये क्या होता है, जब भी डिवाइड होता है तो डेसिमल यहाँ है, यहाँ से उठ के यहाँ एक बार में आएगा, एक जीरो हट जाएगा, दूसरी बार में कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा, तो ये जीरो हट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.36। ये कैसा बन रहा है, दिस इज द 0.6, दिस नंबर इज द टर्मिनेटिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर जब अभी ऐसे करके देखेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बन जाएगा तुम्हारा, जीरो। अगर ऐसे करके चेक करने के लिए, ठीक है पता है तो भी, यहाँ हमने किससे 100 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो पहले पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो ले आ देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कट गया, 6 आया, 0 आया। फिर क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, कितनी बार ले जाएंगे बेटा, 6 बार ले जाएंगे। हमारा यहाँ कंडीशन कौन सी बनती है, ये तुम्हें कंडीशन दिखाने के लिए कि रिमाइंडर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जो बन रहा है वो इज इक्वल टू जीरो। तो ये समझ में आ गया तुम्हारा, ये 0.36 आया, और ये कैसा था, इसकी वो क्या थी एक्सप्रेशन डेसिमल में, ये हमारा जो था काइंड किस काइंड का है, टर्मिनेटिंग टाइप का। डन। आप सेकंड दे, कोई और उसमें जो तुम्हें समझ में ना आए बोलो, कौन सा करवा दें, कोई एक और बोलो। हाँ हो ही जाएंगे सारे, हो जाएंगे। लो सी वाला थर्ड को बता देते हैं। ठीक, थर्ड देख लो।
तो देख लो, नहीं तो बाद में कोई वो नहीं है कि जो भी करोगे ठीक है। 4 1/8। चाहे तो इसे आप क्या करें, मिक्स से फ्रैक्शन में करें, या फिर ये तो हमारा होल नंबर है ही ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये तो 4 हो जाएगा। जो भी पॉइंट में आएगी वैल्यू इसकी आएगी, मतलब 8 को डिवाइड करते हैं 1 से, ठीक। तो क्या होगा, पॉइंट बढ़ा लेते हैं, पॉइंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 8 1 जा 8, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 0। 8 2 जा 16, 16 कितना आ गया, 4 4 0 बढ़ा दिए, 8 5 जा 40। ये भी कैसा बन गया बेटा, रिमाइंडर। ये बन गया तुम्हारा कितना, 4.125, यही बना ना, आया समझ में ना। तो ये कैसा नंबर हो गया, रिमाइंडर क्या बनना है इसके, रिमाइंडर 0। तो कंडीशन कौन सी होती है, केवल एक होती है, क्या कि नंबर जो होता है वो क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 में एक ही वो है, लेकिन एक ही कंडीशन है remainder नंबर। और ये नंबर कौन सा होगा, अगर ये नंबर पूछे तो कैसा नंबर होगा, यहाँ बीच में ये होगा हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछते हैं ये कौन सा नंबर होगा बेटा, तो ये कौन सा नंबर हो गया, क्योंकि टर्मिनेटिंग आ गया तो ये भी कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर ही बनेगा। डन। टर्मिनेटिंग में भी क्या होता है, रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं वो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू वाले 0 में 2 केसेज होती है। हाँ, तब अगर रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तब वो रेशनल बन जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तब वो क्या बन जाता है बेटा, इरेशनल बन जाता है। टन। अगर टर्मिनेटिंग में है तो वो सदैव क्या बनता है, रेशनल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो, हमें लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा देखो बन रहा है, 2/11 देखते हैं। 11 2 शायद, या तो ये कहो जो कहो तुम्हें जो पसंद आए, ये 6 कह दें, या फिर कौन सा जो कहो वही करें, जो कठिन लगे तुम्हें, सबसे हार्ड जो लगे। ऐसे तो देख के हार्ड कह नहीं सकते हैं, फिर भी डिजिट से देखते हैं। 3 to 9 1/11 कर दीजिए। 1/11 कर दें। 1/11 तो ठीक है, तब तो चलो ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का ना 1/11। 1/11 को चेंज करते हैं, ये डिवाइड करवाओ, कितना बनेगा 10। ये 1 है, ये है 11 से डिवाइड करना है, ठीक। तो क्या करेंगे सर, यहाँ हम पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 केवल आएगा। अब हमें क्या, 0 की और नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे बेटा, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 11 का पढ़ेंगे टेबल, तो 11 9 जा 99, कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर वो करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से एक 0 लेंगे, ठीक। फिर नहीं होगा, तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये 100 हो फिर जाएगा, 0 होगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 99। तो ये क्या करेगा, रिपीट करते जाएगा। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी कि ये बन रहा है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग 0.9090 ठीक, यही बनेगा ना, या फिर 0.90 0 बार। हाँ कर देते हैं, अभी वो भी कर देते हैं। फिर सर 90 नहीं 09, सॉरी थोड़ी सी गलती, देखो अभी गलत हो जाता ना। तो ये क्या था बेटा, आया हुआ है 0.0909 आर, क्या लिख सकते हैं 0.09 बार, पूरे का बार। अब ये क्या हुआ, रिमाइंडर, आप देख रहे हैं रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ बता रही। तो ये क्या होगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या, अब देखेंगे कंडीशन कैसी बन रही है। पहली बात तो ये क्या बन रहा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड कंडीशन क्या है कि रिपीटिंग है। फिर कॉमा लगा दीजिए बीच में, क्या भैया, कॉमा। हाँ ठीक, दूसरी चीज़ हो गई। अब और एक चीज़ क्या पूछ सकता है कि ये नंबर क्या रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि नंबर क्या होगा, ये रेशनल।
अब इससे ज़्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अब आप इसको तीनों को क्या बता सके, तीनों चीज़ें आपकी हो गई। अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब एक क्वेश्चन तुम खुद करो यहाँ पे। ये तुम्हारा क्या बन रहा था कि जो नंबर बन रहे थे 30, हमने 3/30 किया हुआ था। तो जब इसको देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बन जा रहा है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जितना भी बार करेंगे बस क्या होगा कि वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिमाइंडर नॉट। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। सेकंड कंडीशन की थी नॉन रिपीटिंग बना, नॉन टर्मिनेटिंग बना। हमने बताया कि तुम्हारे में केवल इतना पूछे हैं कि ये कैसा है, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, देखो यही दे रहा है। पीछे देखो ऐसे देखते नहीं हैं फिर भी अपनी आपकी संतुष्टि के लिए। ये 1.3 है ना, 3 का 4। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बन रहा है। इसका मतलब इसीलिए कह रहे थे एक बार, अभी तुमको जब तक कितना दे रहे हैं 2, 3 और काफ़ी देर के बाद हुआ, 6, 9 के बाद काफ़ी देर बाद तो हम कह रहे थे कि बेटा पहले एक बार ट्राई मारा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे देखते अभी बनेगा। तो हम इसको देते हैं, इसको देते हैं उड़ा, ठीक, इसको देते हैं उड़ा। वो तो ठीक था, नहीं तो हम भी अभी ध्यान न दे रहे थे तो फिर चेक करने में फिर दिक्कत हो जाती है ना, कि अभी वो चीज़ें बनी रहती दिमाग में। वही काफ़ी लंबा है उसमें। हाँ, अब देखो मतलब चेक करा करो, ये सब चीज़ों में बेटा चेक किया जाता है कि जितना हो सके। चलो यहाँ हमने क्या किया, 0 बढ़ा दिया, डन। तो ये कितना हुआ, ये 9 39 जा 117। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो तुम्हारा डायरेक्ट आ गया, 3 आ गया, कैंसिल हो गया, बन गया ना यही नंबर 30। अब जब ये बनेगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये फिर रिपीटिंग, फिर 26। एक बार हम दिखा दे रहे हैं पूरा, नहीं तो फिर आएगा तो वही, बट ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2, फिर 4 0 बनेगा, फिर ये क्या बन जाएगा बेटा 3, अब मतलब 0, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके ये बनेंगे। क्या हो गया, नॉट इक्वल 0। ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0.230769 तक ना। 9 के बाद फिर रिपीटिंग करा, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर जो हमारा बनेगा, सोचो बच्चे अगर इस पे छोड़ दिए तो यहाँ से क्या गड़बड़ हो जाएगा, एकदम से गड़बड़ हुआ, वो इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। और इरेशनल नंबर की एक चीज़ और कंडीशन अभी बता देंगे तो तुम देख के पा जाओगे। उसमें जो नंबर होता है ना बेटा, जैसे 0 1 आया ना, तो फिर क्या होता है कि फिर 0 1 1 ये नंबर जो रहेगी ये 2 बार, फिर 0 फिर 1 1 1, इस टाइप का रिपीटेशन होता है। हाँ, तो ऐसे में भी मतलब अगर जैसे तुम्हें नहीं स्पष्ट हो पा रहा है तो ऐसे भी हम करके देख सकते हैं। चलो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, इसकी क्या आई है, ये आया हमारा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, नंबर कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के बारे में। Hence this number is the रेशनल नंबर। अरे गड़बड़ी हमने यहाँ से ही कर दिया ना, क्योंकि ये जो नंबर बन रहा है, ये जो है 3/13, ये दोनों आपस में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर कभी जब प्राइम नंबर बना, ये तो तुम्हारा रेशनल नंबर यहाँ से हमें दिख रहा है ना, ये रेशनल नंबर है, तो इसकी आंसर तो हमें यहीं से मिल गया है ना, कि ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। क्योंकि अगर ये √2 ऐसा कुछ होता तब हम बोल सकते थे ना कि हाँ ये होगा, लेकिन वो उतना भी अगर हम ध्यान नहीं दिए, छोटी सी अगर गलतियाँ होती हैं तो मैथ पूरा खींच के गड़बड़ कर देता है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट।
चलो ठीक है, ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट, इसमें कह रहे हैं कि यू नो डैट, मान लो इन्होंने दे दिया है 1/7 की कुछ वैल्यू दे दी है, कितना दे दी है 0.1428 2857 बार। ठीक। अब वो हमसे वैल्यू कर रहे हैं, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन आप 2/7 3/7। ठीक है, हम एक बताते हैं इसमें आपको। फर्स्ट क्या करेंगे, हमसे कर रहे हैं 2/, किसका 7 का, वो ऐसे सुनेगा 7 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, दिया है वैल्यू, क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको 22 कर देंगे। डन। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे। ठीक, करवाएं, यहाँ पे बगल में करवाते हैं, मैं तो ऐसे करवा देते हैं डायरेक्ट। 2 से 1 जा 2 7 14, 2 5 जा 2 5 18, 2 5 जा 10 और 1 अरे सॉरी 11, 2 5 कोई बात नहीं। 2 8 जा 16, 16 1 17, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 पॉइंट देखो, देखो यही आंसर दे रहे हैं वैल्यू। 2/7 की वैल्यू क्या है, 0.285714। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2/7। वो पूरा शेप एक बार बना ली तो भी हो जाएगा। अच्छा, बना ली। बहुत ठीक, समझ में आया। अब ऐसे आपको क्या करना रहेगा, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आसानी से कर लोगे, एनी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड तक, थर्ड भी बता दें, एक और बता दें। कर लेंगे, ये कर लेंगे। देखना अगर कर पाना तो कर पाना, नहीं तो फिर ये हम थर्ड वाला भी क्या करेंगे बताएंगे।